राधे राधे दोस्तों। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे अधिक मास की कथा का 20वां अध्याय और कल का अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा का प्रारंभ करते हैं, आप लोग भी श्रवण करिएगा। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा। हे ब्राह्मण, तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न भगवान विष्णु ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधि कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा तो भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, तो जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते हैं। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मगन होकर तुमने यह उस पुरुषोत्तम मास की सेवा की है। हे तपोनिधि, इस पुरुषोत्तम मास में जो भी एक भी उपवास करता है, हे द्विजोत्तम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म करके विमान से बैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए ही बीत गया और अशमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों ही कालों में स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। तो शोक रूपी समुद्र में मगन होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से ही पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तौल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने भी साधन हैं उन सबको रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम मास को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा जी ने तोलन किया और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम मास भारी हो गया। इसीलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा गया है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धनी हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान आदि से रहित होते हैं, ऐसे लोग जन्म जन्मांतर तक दरिद्र होते हैं। इसीलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है वह मनुष्य हमारा प्रिय होता है, धन्य होता है और ऐसा मनुष्य भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुनि जगदीश्वर, हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुण जी पर सवार होकर शुद्ध बैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए और सपत्नीक सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए सुखदेव पुत्र को देखकर दिन रात अत्यंत प्रसन्न रहने लगे। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठकर खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कभी नहीं देखा। और इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी प्रकार से पूजन करने लगा वह सपत्नीक के ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग करके एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर
उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सपत्य के श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग करके भगवान विष्णु के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुष्प्राप्य है। फिर यज्ञ करने वालों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जहाँ जाकर भगवान विष्णु के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते हैं, वहाँ पर रहने वाले सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़ धर्मा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए हो। दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए हो। पुरुषोत्तम मास के सेवन से समस्त रिद्धियों के भोक्ता हुए हो। हे राजन, यह आपकी पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा। और सुच्छी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे, वह हरि और हरि भगवान ने जिसको जिलाया था, वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर वैकुंठ धाम को गया और वहाँ वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विषय रूपी सर्प से दूषित संसार सागर में मगन इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह सुख पक्षी विचार करने लगा, यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुण्य नाम में नरक से रक्षा करता है, वही पुत्र हैं। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी वृत्तांत हो जाएगा, इसीलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूँगा। हे राजन दृढ़ धनवा, इस तरह निश्चय करके वह सुख पक्षी वचन बोला है। हे पाप रहित हैं, जो राजन आपने पूछा सो यह सब मैंने कहा। जो आपने पूछा सो यह सब मैंने कहा। और अब इसके बाद पापनाशनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना करके असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। वाल्मीकि मुनि से राजा ने क्या कहा था, यह आप सुनेंगे कल की कथा में। कल अधिक मास की 21वां अध्याय की कथा में आप लोग कल आगे कथा सुनेंगे। और हे कृष्ण भक्तों की कथा में आज सुनने वाले हैं श्री कुंभन दास जी की कथा। आप सभी भक्तों आज सुनेंगे श्री कुंभन दास जी की कथा। श्री कुंभन दास जी का जन्म हुआ था गिरिराज गोवर्धन पर्वत की पावन तलहटी में बसे हुए जमुनावती ग्राम में। और कब हुआ था? विक्रम संवत 1525 की कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को। श्री कुंभन दास जी के जन्म से संबंधित जो कथाएं हैं उसमें वर्णन आता है कि जब उनके पिता तीर्थ यात्रा पर निकले थे तो किसी महात्मा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर पुत्र होगा। और संयोगवश यह घटना कुंभ संक्रांति के पावन अवसर पर हुई थी। इसी कारण इस दिव्य बालक का जब जन्म हुआ तो उनके पिता ने इसका नाम रखा कुंभन दास, मानो कुंभ पर्व का प्रसाद स्वयं बालक का रूप लेकर आया हो। बचपन से ही उनका स्वभाव अत्यंत सात्विक, शांत और गंभीर था। वे चंचलता से रहित होते हुए और सदैव भगवान के चिंतन में ही लीन रहते थे। परिवार की जीविका चलती थी खेती बाड़ी से, कृषि से और खेती की सादगी के बीच में वे दिन रात भजन करते
और साधना में तल्लीन रहा करते थे। समय बीता और विक्रम संवत 1550 के आसपास महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ब्रज की परिक्रमा करते हुए गिरिराज जी पहुँचे। परिक्रमा करते हुए गिरिराज जी पहुँचे। उनके तेज भक्ति और प्रभाव से असंख्य लोग उनकी शरण में आए। जतिपुरा में श्रीनाथ जी की सेवा प्रतिष्ठा करके वे भक्तों की सेवा मार्ग दिखाने लगे, भक्तों को सेवा मार्ग दिखाने लगे। इसी समय श्री कुंभन दास जी भी उनके दर्शन के लिए पहुँचे और पहली ही झलक में उनके हृदय की सोई हुई तड़प जाग उठी। वे विस्मित होकर सोचने लगे, जिन्हें मैं अपने मन में ढूंढ रहा था वही मेरे सामने खड़े हैं। महाप्रभु ने भी मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और मानो संकेत कर दिया कि तुम्हारी खोज पूरी हुई। उसी क्षण से भी कुंभन दास जी का हृदय दिव्य लीलाओं से परिपूर्ण हो गया, दिव्य लीलाओं से परिपूर्ण हो उठा। श्री कुंभन दास जी संगीत में निपुण और मधुर कंठ के धनी थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ जी की सेवा में नियुक्त करते हुए आदेश दिया, प्रतिदिन आकर श्रीनाथ जी को अपने पद सुनाओ, जो भी लीला तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो वही गाओ। तब से श्री कुंभन दास जी नियमित रूप से श्रीनाथ जी के सामने बैठकर भजन गाने लगे। उनके कंठ से जो पद निकलते उनमें उनके अंतःकरण में प्रकट लीलाओं की झलक होती। जब महाप्रभु उनके पद सुनकर प्रसन्न होते तो कुंभन दास जी स्वयं को धन्य और कृतार्थ मानते। एक समय की बात है, पश्चिम दिशा से आया एक दुष्ट यवन राजा ब्रजमंडल में उपद्रव मचाने लगा। वह मंदिरों को तोड़ता, मूर्तियों को खंडित करता और धन संपत्ति लूट लेता। जब यह समाचार श्रीनाथ जी की सेवा में रहने वाले परिकरों तक पहुंचा कि यवन अपनी सेना सहित ब्रज की ओर बढ़ रहा है और मंदिरों पर संकट मंडरा रहा है, तो सब चिंतित हो उठे। सभी आपस में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। अंत में निश्चय हुआ कि स्वयं ठाकुर जी से ही आज्ञा पूछी जाए। जब श्रीनाथ जी से पूछा गया तो वे मुस्कुराकर बोले, मुझे लेकर चलो, मुझे निर्जन स्थान पर ले चलो। देखो, मैं तो यशोदा जी का दुलारा लल्ला हूँ, देवता नहीं कि शस्त्र उठाकर तुम्हारी रक्षा करूँ। देखो, मैं यशोदा जी का दुलारा लल्ला हूँ, देवता नहीं कि शस्त्र उठाकर तुम्हारी रक्षा करूँ। मेरी चिंता मत करो, बस मुझे सुरक्षित स्थान पर ले चलो। किसी ने कहा कि अभी पालकी मंगाना बहुत कठिन है, तुरंत व्यवस्था चाहिए। तभी एक भैंसा लाया गया, उस पर सुंदर बिछौना बिछाकर श्रीनाथ जी को विराजमान किया गया। चारों ओर सेवक पैदल चलने लगे और भोग सामग्री भी साथ में ले ली। भैंसे पर सवार ठाकुर जी तो बड़े आराम से बैठे रहे, परंतु सेवकों के कपड़े झाड़ियों में फट गए, पैरों में कांटे चुभे और शरीर तो लहूलुहान हो गया। पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि सबकी चिंता केवल यही थी कि प्रीतम श्रीनाथ जी को तनिक भी कष्ट ना पहुँचे। निर्जन स्थान पर पहुंचकर एक चबूतरे पर श्रीनाथ जी को उतारा गया। सेवकों ने कहा, हे लाल जी, भोग की सामग्री थोड़ी है, कई दिनों तक यही चलानी पड़ेगी। पर ठाकुर जी हट से बोले, नहीं, सारा भोग एक साथ लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। सेवकों ने उनकी आज्ञा मानकर संपूर्ण भोग समर्पित कर दिया। तभी ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, मुझे बहुत संकोच हो रहा है, तुम सब हट जाओ। सेवक चकित हुए कि प्रतिदिन तो हमारे साथ खेलते हैं, खाते हैं, आज संकोच क्यों कर रहे हो। वे पास की लताओं में छुपकर बैठ गए और देखने लगे। अचानक दृश्य अद्भुत हो उठा।
श्रीनाथ जी की प्रियतमा श्री जी प्रकट हुई। श्रीनाथ जी की प्रियतमा श्री जी प्रकट हुई और दोनों ने साथ मिलकर भोग स्वीकार किया। सेवक विस्मित रह गए। अब उन्हें समझ आया कि ठाकुर जी ने उन्हें दूर क्यों किया था। लौटते समय सेवक थके हारे थे। उनके वस्त्र फटे हुए और पैरों में कांटे गड़े हुए थे और भीतर ही भीतर श्री कुंभन दास जी सोच रहे थे कि हमारे लिए तो यह वन कांटों और कठिनाइयों से भरा था, परंतु लाल जी के लिए तो यह इसलिए प्रिय हुआ कि यहाँ वे श्री जी के साथ मिल सकें। और इसी भाव से उन्होंने एक पद गाया जिसमें व्यथा और हास्य दोनों का मिश्रण था। अब समझ में आया, लल्ला यह घना जंगल तुम्हें क्यों प्यारा लगा? लाल यह घना जंगल तुम्हें क्यों प्यारा लगा? हमें तो कपड़े फटने और पैरों में कांटे चुभने के ही भाग मिले और तुम्हें तो यहाँ श्री जी का सानिध्य मिल गया। जब वह यवन राजा वापस चला गया तो पुनः भैंसे पर सवार करके सेवक मंडली वापस श्रीनाथ जी को मंदिर में ले आई। कुंभन दास जी का परिवार बहुत बड़ा था। 7 पुत्र, उनकी 7 पत्नियां, एक विधवा भतीजी स्वयं और उनकी पत्नी, कुल 17 प्राणियों का भरण पोषण मात्र 2 बीघा खेती से होता था और इतनी अधिक गरीबी थी कि परिवार को पेट भर अन्न मिलना भी कठिन था। वस्त्रों की स्थिति भी दयनीय थी, कहीं से फटे हुए, कहीं से गांठ लगे हुए। परंतु कुंभन दास जी पूर्णतः निष्काम, निश्चित और भगवान के भजन में तल्लीन रहा करते थे। भगवान के भजन में तल्लीन रहा करते थे। श्रीनाथ जी की सेवा में जाकर पद गाते और जो प्रसाद मिलता उसी से संतोष मान लेते। घर पर रूखा सूखा जो मिल जाता उसी से परिवार चल पड़ता, उसी से परिवार चलता था। परंतु कुंभन दास जी की इस गरीबी को देखकर ठाकुर जी स्वयं व्याकुल रहते। कैसे अपने भक्त को सुख पहुंचाऊं, कुछ स्वीकार करें ताकि आनंद से जीवन बिताएं। इसी भाव में ठाकुर जी ने राजा मान सिंह को प्रेरित किया। राजा के मन में श्रीनाथ जी के दर्शन की तीव्र इच्छा जागी और वे बिरज आ पहुँचे। जब राजा ने श्रीनाथ जी की सेवा में श्री कुंभन दास जी को देखा तो उनके फटे हुए वस्त्र और गरीबी देखकर राजा करुणा से भर उठे। मन ही मन निश्चय किया कि इन्हें धन देकर संतुष्ट करना चाहिए। फिर अगले दिन राजा उनके घर पहुँचे। साधारण सी झोपड़ी में भी कुंभन दास जी मिट्टी के कुंड में जल देखकर तिलक कर रहे थे और तड़के आसन पर बैठे हुए राजा ने देखा कि दर्पण और आसन तक नहीं है। तब राजा ने निवेदन किया कि मुझे अनुमति दें तो मैं रत्न जटित दर्पण और सुंदर आसन भेंट करूं। कुंभन दास जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे राजन, हमारी झोपड़ी में इन वस्तुओं का क्या काम? इन्हें रखने से तो चोरी ही बढ़ेगी और संकट भी बढ़ेगा। हमारे लिए यह तो मिट्टी का कुंड और तड़का आसन ही पर्याप्त है। राजा ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करनी चाहिए, परंतु कुंभन दास जी ने स्पष्ट कहा कि हमें तो श्रीनाथ जी का प्रसाद और अपनी खेती का रूखा सूखा अन्न ही पर्याप्त है और हमें किसी भी वस्तु की कोई भी आवश्यकता नहीं है। राजा ने हार कर कहा, तो कम से कम दुकानों पर मैं धन जमा करा दूं ताकि आप अपनी इच्छा से भोग सामग्री मतलब भोजन की सामग्री ले सकें या फिर कोई भी सामग्री ले सकें। कुंभन दास जी हंसकर बोले, हमारे यहाँ तो दुकानों से कुछ आता ही नहीं है। खेती में जो पैदा होता है, जो खेती में उगता है, वही हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए गर्मियों में करील के फल, सर्दियों में बेर के फल, यही हमारे सेठ हैं और वही हमारा पालन करते हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा की आंखों में यह सब सुनकर आंसू आ गए। वे साष्टांग प्रणाम करके बोले, त्यागी संत तो बहुत देखे,
परंतु ग्रस्त होकर इतना त्याग मैंने आज ही देखा। राजा जैसे ही वहाँ से लौटे, ठाकुर जी दौड़ते हुए कुंभन दास जी के पास आए और झुंझलाकर बोले, अरे मैंने ही राजा मानसिंह को भेजा था और चाहता था कि वह तुम्हें कुछ दें और तुम स्वीकार करो, पर तुमने तो सब मना कर दिया। कुंभन दास जी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपको पा लेने के बाद और क्या बाकी रह जाता है? आप किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। यह सुनकर ठाकुर जी प्रेम से अभिभूत हो गए और कुंभन दास जी से लिपट गए और यह आलिंगन ही उनका सबसे बड़ा पुरस्कार था। कुंभन दास जी की गरीबी दूर करने के लिए श्री विट्ठल नाथ गोसाई ने भी अनेकों उपाय किए। वे सोचते थे कि किसी भी तरह कुंभन दास जी कुछ स्वीकार कर लें, क्योंकि उनकी स्थिति बड़ी अकंचन थी। ना रोज़ बाजार से कुछ मांगना, ना कुछ मंगाना, ना किसी भक्त से लेना, केवल अपनी थोड़ी सी खेती से जो अन्न मिल जाता उसी पर वर्ष भर गुजारा करना, फटे पुराने वस्त्र पहनना और शेष समय ठाकुर जी के प्रेम में लीन रहना, उनका जीवन यही था। गोसाई जी ने निश्चय किया कि जब श्रीनाथ जी से यह कुछ भी स्वीकार नहीं करते तो किसी अन्य उपाय से इनके घर कुछ द्रव्य पहुंचाया जाए, ताकि यह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। इसी उद्देश्य से उन्होंने सोचा कि कुंभन दास जी को अपने साथ तीर्थ यात्रा पर ले चलें और वहाँ वैष्णव भक्तों से इन्हें भेंट दिलवाएं। विक्रम संवत 1631 में गोसाई जी ने द्वारका यात्रा का आयोजन किया और कुंभन दास जी को साथ चलने का आदेश दिया। आचार्य का आदेश टालना संभव नहीं था, अतः उन्होंने आज्ञा स्वीकार कर ली। अब राजभोग आरती करके जब वे यात्रा पर निकले और गिरिराज के समीप अप्सरा कुंड पर सायंकाल विश्राम करने रुके, तो यहाँ आते ही कुंभन दास जी का हृदय विरह से व्याकुल हो उठा और उन्हें ऐसा लगा मानो युगों से श्रीनाथ जी के दर्शन ही नहीं हुए हों। नेत्रों से अश्रु बहने लगे, हृदय हाय हाय करने लगा और वे भूमि पर गिर पड़े। विकल होकर उन्होंने विरहपूर्ण पद का गान किया। गोसाई जी ने जब यह स्थिति देखी तो तुरंत समझ लिया कि यदि इन्हें ब्रिज से बाहर ले जाया गया तो इनके तो प्राण निकल जाएंगे, वे श्रीनाथ जी से दूर नहीं रह सकते। इसीलिए तत्काल आदेश दिया, कुंभन दास जी, आप हमारे साथ मत चलें, बल्कि लौट जाइए और श्रीनाथ जी की सेवा में लग जाइए। गुरु की आज्ञा पाकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए श्रीनाथ जी के चरणों में जा लौटे और जब ठाकुर जी का दर्शन मिला तब जाकर कहीं उनका हृदय शीतल और शांत हुआ। एक बार श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी के पुत्र श्री गोकुलनाथ जी और श्री बालकृष्ण जी ने कुंभन दास जी से कहा कि आप भी ठाकुर नवनीत जी के दर्शन करने के लिए गोकुल चलिए। आप भी ठाकुर नवनीत जी के दर्शन करने के लिए गोकुल चलिए। परंतु कुंभन दास जी का हृदय श्रीनाथ जी में इतना अधिक आसक्त था कि गोकुल जाने की बात सुनते ही मन बेचैन हो उठा। उन्हें लगा कि श्रीनाथ जी को छोड़कर कैसे जाऊं, लेकिन गुरु परिवार का आग्रह था तो सीधे से मना भी नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने संकोचवश कहा, देखो, दिन भर में श्रीनाथ जी की सेवा करूंगा और फिर मैं रात्रि में चलूँगा, सुबह दर्शन करके तुरंत ही लौट आऊँगा। तो निर्धारित योजना के अनुसार वे रात्रि में भागवत चर्चा करते हुए गोकुल की ओर निकले। जब तक वे श्री यमुना जी के तट पर पहुँचे तब तक प्रातःकाल हो चुका था। संयोग से उसी दिन प्रातःकाल श्री विट्ठलनाथ जी स्वयं नौका से गोकुल से इस पार आए थे। अब कुंभन दास जी ने आचार्य का दर्शन किया
अब कुंभन दास जी ने आचार्य का दर्शन किया और अत्यंत आनंदित हुए, किंतु उसी क्षण उन्हें स्मरण हुआ कि अभी तो मैं श्रीनाथ जी को जागरण का पद सुनाता था, अभी तो मैं श्रीनाथ जी को जागरण का पद सुनाता था जिससे ठाकुर जी उठते थे। आज मैं यहाँ हूँ तो ठाकुर जी जागेंगे कैसे? यह विचार आते ही वे व्याकुल होकर तत्काल भाग पड़े। ना प्रणाम किया ना नमस्कार, सिर्फ ठाकुर जी की ओर दौड़ चले। जैसे कि अपने बच्चे की याद आते ही गाय बछड़े की तरफ दौड़ जाती हैं, कुंभन दास जी की हवा की तरह दौड़ते हुए हाँफते हाँफते गोवर्धन पहुँचे और चिंतित स्वर में पूछा, क्या ठाकुर जी का मंगल उत्थापन हो गया? सेवकों ने उत्तर दिया ही नहीं। ठाकुर जी अब तक शयन कर रहे हैं, जागे नहीं। कुंभन दास जी ने आश्चर्य से पूछा, इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, ठाकुर जी जागे क्यों नहीं? तब सेवकों ने बताया कि आज जो भी सेवक स्नान करके सेवा के लिए आते, कोई ना कोई उन्हें छू लेता और फिर दोबारा स्नान करने जाना पड़ता। इसी कारण विलंब होता रहा और ठाकुर जी अब तक जागृत नहीं हुए हैं, ठाकुर जी अभी तक जागे नहीं हैं। तब कुंभन दास जी ने बड़े प्रेम से ठाकुर जी को जागरण का पद सुनाया और पद सुनते ही ठाकुर जी जाग उठे। यह देखकर तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। अब तो यह स्पष्ट हो गया कि ठाकुर जी ने स्वयं ही यह लीला रची थी। जब तक कुंभन दास जी का पद नहीं सुनेंगे वे उठेंगे नहीं। इसी समय श्री विट्ठलनाथ जी घोड़े पर सवार होकर गोकुल से गोवर्धन पहुँचे। उन्होंने पूछा, पूजा में इतनी देर क्यों हो गई? पुजारियों ने बताया कि महाराज जी आज ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे थे कि जब जब हम सेवा के लिए जाते तो हमें कोई ना कोई छू लेता और फिर हमें स्नान करने के लिए जाना पड़ता, इसीलिए विलंब हो गया। गोसाई जी तुरंत समझ गए कि यह कोई सामान्य विलंब नहीं था, यह ठाकुर जी की कोई विशेष लीला थी। वे केवल कुंभन दास जी के पदगान की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ ठाकुर जी और कुंभन दास जी का अद्भुत प्रेम संबंध प्रकट होता है। जैसे कुंभन दास जी ठाकुर जी में आसक्त थे, वैसे ही ठाकुर जी भी कुंभन दास जी के प्रेम में अत्यंत आसक्त थे। एक बार श्री कुंभन दास जी परसौली में अपने खेत पर थे। वहीं स्वयं श्रीनाथ जी उनके साथ बाल लीला कर रहे थे। उसी समय मंदिर में उत्थापन का समय हो गया, क्योंकि उत्थापन पर पद सेवा कुंभन दास जी की थी, इसीलिए वे तुरंत जाने को तैयार हुए। यह देखकर ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, कहाँ जा रहे हो? यहाँ मेरे साथ खेल रहे हो और वहाँ किसके लिए पद गाने जा रहे हो? मैं ही तो तुम्हारे सामने हूँ और जब मैं यहीं उपस्थित हूँ तो मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है? तब कुंभन दास जी हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, ठाकुर जी आप सही कह रहे हैं, आप कृपा करके स्वयं मुझे दर्शन दे रहे हैं, परंतु आप स्वतंत्र हैं, कब आप अंतर्ध्यान हो जाएं यह हमारे बस में नहीं है। किंतु मंदिर में जो आपका आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित स्वरूप है वह किसी भी क्षण अंतर्ध्यान नहीं हो सकता। वहाँ आप आचार्य के अधीन हैं, इसीलिए भक्तों को स्थायी रूप से दर्शन देते हैं और इसीलिए उस स्वरूप की सेवा मैं नहीं छोड़ सकता। यदि मैं केवल आपके यहाँ ठहरूं तो मुझे भय रहेगा कि आप अचानक अंतर्ध्यान हो जाएंगे, पर मंदिर में आपके दर्शन स्थिर और सुनिश्चित हैं। अतः उत्थापन का समय हो रहा है, मुझे वहाँ अवश्य जाना होगा। श्री ठाकुर जी ने कुंभन दास जी का यह अगाध प्रेम, सेवा, निष्ठा और आचार्य प्रणीत मर्यादा के प्रति आदर देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हर्षित होकर कुंभन दास जी को हृदय से आलिंगन से भर लिया और प्रेम पूर्वक बोले, चलो हम भी तुम्हारे साथ मंदिर चलते हैं। एक बार श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी का जन्मदिन आया। वे उस समय गोकुल में विराजमान थे। तभी ठाकुर जी ने भक्तों को बुलाकर कहा, देखो
गोसाई जी हमारे जन्मदिन पर, हमारे जन्म दिवस पर भव्य उत्सव मनाते हैं, परंतु क्या उनका जन्म उत्सव नहीं मनाना चाहिए? वे हमारे आचार्य और गुरु हैं, अतः उनका उत्सव भी अवश्य मनाना चाहिए। भक्तों ने पूछा, ठाकुर जी उत्सव कैसे मनाएं? तब ठाकुर जी ने निर्देश दिया कि भोग लगाओ, वैष्णव जनों को बुलाओ, नाम कीर्तन करो और सबको बताओ कि यह आचार्य जी का जन्म उत्सव है। भक्तों ने आगे पूछा, ठाकुर जी भोग किस चीज़ का लगाएं? तब ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा कि गर्मा गर्म जलेबी का भोग लगाना। इसके बाद भक्तों ने आपस में चंदा करना प्रारंभ किया। कुंभन दास जी को जब समाचार मिला तो उन्होंने कहा, मैं घी और मैदे की व्यवस्था कर देता हूँ, आप जलेबी बनवा देना। और इसी प्रकार से कुछ भक्तों ने चीनी देने का वचन दिया। कुंभन दास जी के घर में एक सुंदर भैंस का बच्चा था। उन्होंने उसे बेचकर 5 रुपये प्राप्त किए और उन्हीं रुपयों से घी और मैदा लाकर भोग की सामग्री जुटाई। अन्य भक्तों ने भी एक 2 रुपये मिलाकर सहयोग किया। प्रातःकाल मंदिर को तोरण और फूलों से सजाया गया। राजभोग में ढेर सारी जलेबियों का भोग अर्पित हुआ और ठाकुर जी ने बड़े प्रेम पूर्वक भोग को स्वीकार किया। ठाकुर जी ने बड़े प्रेम पूर्वक भोग को स्वीकार किया। उनकी आज्ञा से कुंभन दास जी ने गोसाई जी के जन्म उत्सव पर बधाई का पद भी गाया। वातावरण विशेष आनंद से भर उठा। दोपहर में जब श्री गोसाई जी पधारे तो द्वार पर सजे हुए तोरण और भोग में रखी हुई जलेबियों का टोकरा और उस पर उत्सव का माहौल, यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सेवकों से पूछा कि आज कौन सा उत्सव है? सेवकों ने निवेदन किया, महाराज आपका आज जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। गोसाई जी ने जब पूछा कि यह सब आयोजन कैसे हुआ तो उन्होंने बताया, महाराज इसमें कुंभन दास जी का विशेष योगदान है। उन्होंने अपने घर की एकमात्र भैंस तक बेच दी और इस उत्सव की सामग्री जुटाई। यह सुनकर गोसाई जी का हृदय भाव विभल हो गया और उन्होंने कुंभन दास जी को हृदय से लगा लिया। विक्रम संवत 1602 के समय जब श्री विट्ठलनाथ गोसाई ने ब्रज भाषा के अष्टछाप कवियों की मंडली की स्थापना की, तब उसमें श्री कुंभन दास जी और उनके सुपुत्र श्री चतुर्भुज दास जी को भी सम्मिलित किया गया। अष्टछाप की कवियों में से श्री कुंभन दास जी सबसे अधिक दीर्घजीवी हुए। उन्होंने लगभग 115 वर्षों तक श्रीनाथ जी की पद सेवा और रसिकों के लिए पद गायन किया। विक्रम संवत 1640 के आसपास वे श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी की नित्य सेवा में शामिल हुए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कुंभन दास जी इतनी गरीबी की अवस्था में भी ठाकुर जी के सिवा किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं रखते थे। वे चाहते तो राजा मान सिंह से धन की व्यवस्था करवा सकते थे, अपने लिए एक आलीशान जीवन व्यतीत करने की व्यवस्था करवा सकते थे, लेकिन उनके मन में किसी भी प्रकार का लोभ, किसी भी प्रकार का लालच, किसी भी प्रकार का भोग पाने की कोई भी इच्छा नहीं थी। ठाकुर जी उनकी पहली और अंतिम इच्छा थी और इसी वजह से श्रीनाथ जी उन्हें उतना ही प्रेम करते थे जितना कि श्री कुंभन दास जी ठाकुर जी से करते थे। गृहस्थ जीवन में रहते थे वह भी, लेकिन उनके लिए उनकी जो प्राथमिकता थी वह थी ठाकुर जी, और वह ठाकुर जी थे। तो कुंभन दास जी का जीवन चरित्र इस बात का संकेत करता है कि गृहस्थी में भगवान को पाने में किसी भी प्रकार से कोई बाधा नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी भगवान को पाया जा सकता है और गृहस्थ में रहते हुए भगवान को पाने में भी किसी प्रकार से कोई भी बाधा नहीं है। तो कुंभन दास जी और श्रीनाथ जी की यह कथा आपको कैसी लगी? कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।